नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं का जो भौतिक शास्त्र का प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, जिसमें सही जोड़ी पूछी गई थी। तो इसमें पहला का पूछा गया था कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा F बराबर क्यू इंटू ई। फिर दूसरा पूछा गया था कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक गतिमान आवेश उत्पन्न करते हैं। फिर क्वेश्चन तीसरा पूछा गया था कि लेंज का नियम संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। फिर चौथा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका तरंग सबसे कम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। फिर पांचवा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का परावर्तनांक न्यूनतम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल। फिर अगला प्रश्न में पूछा गया था कि अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक व्यास का अभिदृश्यक। फिर अगला पूछा गया था कि 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दीप्राग्ली तरंग दैर्घ्य होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 ए। फिर अगला क्वेश्चन, एक एमिस्टर बोलते हैं इसे, ए मतलब एमिस्टर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन दूसरा दिया गया है। तो क्वेश्चन दूसरा में सही भी रिक्त स्थान पूछे गए थे। तो इसमें फिर पूछा गया था कि पहले का कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। फिर दूसरा में पूछा गया था कि एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कितने अंश का कालांतर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 अंश का कालांतर होता है। फिर तीसरा में पूछा गया था कि अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आवृत्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर चौथा में पूछा गया था कि जीवाणुनाशक के रूप में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परावैंगनी तरंग। फिर पांचवा में पूछा गया था कि एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कम होती है घटती है। जो भी पूछा गया था तो उसका ये हो जाएगा कि कम होती है। फिर अगला पूछा गया था कि एक श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का। तो 7वां में पूछा गया था कि नॉट गेट को कौन सा गेट भी कहते हैं, खालिस्तान गेट कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्क्रम गेट भी कहते हैं। नॉट गेट को उत्क्रम गेट भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा में एक वाक्य एवं एक शब्द में उत्तर पूछे गए थे। तो इसमें पहला का पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। और फिर दूसरा पूछा गया था कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर देने पर उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तार का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। फिर तीसरा में पूछा गया था कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी। फिर चौथा पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला पूछा गया था कि कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किरण का नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवरक्त किरणें। फिर अगला पूछा गया था कि उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब वस्तु फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य रखी हो, तब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें सही जोड़ी पूछी गई थी। तो इसमें पूछा गया था, तो देख लीजिए, पहला में विद्युत शक्ति पूछी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा I²R। फिर दूसरा पूछा गया था कि प्रेरण प्रतिघात। तो इसका उत्तर हो जाएगा WL। फिर तीसरा पूछा गया था ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम का हो जाएगा ध्रुवण। फिर पूछा गया था कि आकाश का नीला रंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर अगला पूछा गया था कि जेनर डायोड। तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्टेज नियमन। और फिर लास्ट है कि चल कुंडल धारा मापी। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये रही सही जोड़ी। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में पूछा गया था कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। इसका क्वेश्चन 5 का अथवा में पूछा गया था समविभव पृष्ठ की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रही दो विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। और दूसरी है कि विद्युत बल रेखाएं एक समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। फिर अब क्वेश्चन 6वां पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के दौरान उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों पड़ जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में स्थित स्टार्टर उच्च धारा ग्रहण करता है, जिससे विभव पतन का मान बढ़ जाता है और बैटरी का विभवांतर कम हो जाता है। इसलिए कार या मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है। अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पहला कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, और दूसरा कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। तो यह रहे धारा मापी की सुग्राहिता इन निम्न प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। अब क्वेश्चन 8वां देख लेते हैं।
जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन 8वां का 8वां पूछा गया था कि किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा कि विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान घटकर शून्य हो जाता है, अतः चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर बहुत अधिक हो जाती है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ने लगती है, जिससे उच्च प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे चिंगारी निकलने लगती है। अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 में पूछा गया था कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की यह परिभाषा हो जाएगी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो अपवर्तन न होकर प्रकाश का सघन माध्यम में ही परिवर्तन हो जाता है, इसे ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अब उसकी शर्तें दी गई हैं, जिसमें पहली शर्त है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। अब 10 का उत्तर देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया 10वां का अथवा में पूछा गया था कि कलन संबंध स्रोतों से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर जाएगा वे प्रकरण स्रोत जिनसे निकलने वाले प्रकाश की आवृत्तियाँ समान हो तथा इन प्रकाश तरंगों में कलांतर शून्य हो अथवा समय के साथ न बदलता हो, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न 11 में पूछा गया था कि डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ब्रोगली के कण तरंग सिद्धांत के अनुसार गतिशील कण से संबंध तरंग दैर्घ्य होती है, अतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनसे संबंध तरंग की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटे क्रम लगभग 10 से 30 मीटर की होती है, जिसका तरंग प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। अब अगला प्रश्न है जिसमें एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में दो अंतर पूछा गया था। तो इसका पहला में हो जाएगा कि नेज अर्धचालक में पंच संयोजित तत्व जैसे आर्सेनिक, SbP आदि की अशुद्धियाँ मिलाने पर एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालक में हो जाएगा कि नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व जैसे इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम आदि अशुद्धियाँ मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न, अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा में बोला है कि इनसे इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल होते हैं, और पी प्रकार में बताया है कि इनमें होल बहुसंख्यक आवेश वाहक एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है कि सेतु की संतुलन अवस्था में, इसका उत्तर हो जाएगा तो प्रश्न पूछा गया था कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाया जाता है, इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध निम्नलिखित कीजिए। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, और अब इसमें सूत्र की स्थापना ये हो जाएगा। आपको ऐसे ही चित्र बनाना है, आपको ऐसा ही लिखना है, यह पूरा का पूरा सही है। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। और क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में पूछा गया था, क्वेश्चन 14 का अथवा में पूछा गया था कि 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा कि 3 प्रतिरोध जिसमें R1 है 2 ओम का, R2 है 3 ओम का और R3 है 6 ओम का। तो इसमें सूत्र लगा है समांतर क्रम के लिए, सूत्र लगता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मान रख देंगे, तो मान रखने पर आपको ऐसे करना है, और इसका उत्तर हो जाएगा R बराबर 1 ओम। अब क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया था कि बायो सेवर्ट के नियम लिखे हुए इसके आधार पर विद्युत धारा के ऐसे मात्रा को परिभाषित कीजिए। ये 15 का अथवा है। तो ये रहा इसका उत्तर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया था कि 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले समान लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार आकार और स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रकार होगा इसका उत्तर। आपको यहाँ तक इसके लिखना है, फिर इसके नीचे से यहाँ इसके बाद ये लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर इसी के नीचे से आपको ये लिखना है। तो ये रहा इसका उत्तर। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन 17 है कि पूछा गया था कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक पर कीजिए। तो परिपथ का नामांकित चित्र पूछा गया था पहला में। तो ये रहा इसका नामांकित चित्र, और फिर इसमें पूछी गई थी कार्यविधि। तो ये रही इसकी कार्यविधि, यहाँ तक है। और फिर अगला पूछा गया था कि परिवर्तन आरेख, जिसमें निर्गत एवं निवेशी का परिवर्तन आरेख पूछा गया था। तो ये रहा इसका परिवर्तन आरेख। अब क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 18 में पूछा गया था कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो ये रही इसकी परिभाषा, और फिर पूछा गया था इस कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। आपको ऐसे चित्र बनाकर लिखना है और अच्छे से जमा कर लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप पॉज करके।
वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब यहाँ तक है इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19 और आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि श्रेणी LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो इसमें पहला में पूछा गया परिणामी विभवांतर, फिर दूसरा पूछा गया था परिपथ की प्रतिबाधा और तीसरा में पूछा गया था परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य कलांतर। तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। आप इसको पूरा लिख लीजिए, आपको ये 5 नंबर का आया है। तो ये यहाँ तक है इसका उत्तर। तो अगर ये रही आपकी पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको बायोलॉजी का भी चाहिए तो बायोलॉजी का मैंने डाल दिया है, तो हमारे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब